नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बैंक में कुछ एक ऐसे ऑटो पे फैसिलिटीज को ऑन कर दीजिए जिससे आपको कुछ बचत होगी और आपका नुकसान होने से बचेगा। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भी पेमेंट करते हैं उसे ऑटो पे में रखें। आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का ड्यू डेट में अगर पेमेंट नहीं होती है तो आपको 30 दिन का समय मिलता है, जिसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, जिसके बाद पॉलिसी लैप्स कर जाता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं होती है तो वैसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लैप्स हो जाता है। ज़्यादातर कंपनियां इसमें कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं देती। इसके लैप्स हो जाने पे आपको कई नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जो आपका नो क्लेम बोनस चल रहा था अब वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये है कि आपने जो वेटिंग पीरियड को अभी कवर किया था, अब वेटिंग पीरियड शुरू से शुरू होगा। और तीसरा, हो सकता है कि आपको नए टेस्ट करवाने पड़े और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी महंगा मिले। चलिए आपको तीसरी चीज़ बता देते हैं कि आपको क्या चीज़ को ऑटोमेट करना चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि आप अपनी एस को, जो हर महीने आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं, उस एस को ऑटोमेट कर दें। आपकी सैलरी के क्रेडिट होने वाले दिन या उसके अगले दिन ही आप इसे ऑटोमेटिकली कटवा लीजिए अपने अकाउंट से, ताकि आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट खड़ा हो सके और एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट खड़ा हो सके। चौथी चीज़ जिसे ऑटोमेट कर देनी चाहिए जो है आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही समय पे नहीं होता है तो बैंक उसमें 35 से लेकर 45% तक का ब्याज लगाती है पर एनम, और साथ ही साथ कई तरीके के पेनल्टीज लगाती है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को आप ऑटोमेशन पर रखिए। आखिरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में अच्छे पैसे जमा रहते हैं तो वैसे केस में आप बैंक का स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इस फैसिलिटी के अंदर में एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाते साथ ही आपका सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं। जैसे ही आपको उन पैसों की ज़रूरत होती है वो एफडी ब्रेक होकर के दोबारा से आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मैं इस तरीके के वीडियोज़ रोज़ लाते रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।